Dear students, good morning. I hope you are fine. Beta, in English grammar, we read about nouns, chapter 3. Today we will do collective nouns. बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा है नाउन्स वाला, इसमें आपने नाउन पढ़ा, नाउन हमारे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा बेटा, ठीक है। आपने जेंडर के बारे में पढ़ा कि जेंडर हमें क्या बताते हैं बेटा, ये हमें मेल और फीमेल के बारे में बताते हैं। और आज हम करने जा रहे हैं बेटा कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट होता है बेटा इकट्ठा। देखिए इससे पता चल रहा है, कलेक्टिव से ही पता चल रहा है इसमें क्या है बेटा, कलेक्ट होता है इकट्ठा। इकट्ठा मीन्स क्या है कि जब सेम टाइप की कई चीजें इकट्ठी हो जाती ना तो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं। जैसे 2-3 केले, एक से ज्यादा कई चीजें, ठीक है, एक से ज्यादा जब चीजें होती है ना बेटा, उनका ग्रुप होता है ना, तो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हो बेटा, ठीक है, आप एक विद्यार्थी जब स्कूल जाता है ना तो उनको जब मिलाकर जब वो एक क्लास में बैठते तो वो क्या हो जाता है, क्लास ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो स्टूडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। एक बच्चे से क्या होता है बेटा, जब कई बच्चे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उनसे क्लास बन जाती है, ठीक है। इसी तरह से बेटा क्या कि जब केले एक गुच्छे में केले होते हैं तो केले का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है, बंच, ठीक है। इस तरह से बेटा, ठीक है। तो देखिए लुक एट द पिक्चर, इट शोज ए ग्रुप ऑफ काउ। बेटा इसमें क्या आपकी बुक में देखना है, आपको पेज नंबर 12 है बेटा, ये हमारा आपको पेज नंबर 12 ओपन करना है बुक के अंदर। इसके अंदर क्या दे रखा है बेटा, काउज का ग्रुप दे रखा है, ग्रुप ऑफ काउज, ठीक है। और ग्रुप ऑफ काउज को क्या कहते हैं बेटा, हर्ड। वी यूज द वर्ड हर्ड। क्या कि जब हमारी एक से ज्यादा गाय इकट्ठी हो जाती है ना बेटा तो काउज, यहां पर हमने क्या लिखा, काउज। काउज के ग्रुप को क्या कहा जाता है बेटा, मैं सीधा ये भी लिख सकती हूं, ग्रुप ऑफ काउज। गायों के झुंड को क्या कहा जाता है बेटा, हर्ड, ठीक है। जब एक साथ गाय होती है, कई गाय इकट्ठी होती हैं, एक ग्रुप उनका होता है तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, हर्ड। और बेटा ये जो ग्रुप होता है ना हमारा, जो कलेक्टिव नाउन है, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। तो इसके लिए हर्ड के लिए इसे हम सिंगुलर कहेंगे, ठीक है। तो काउज का ग्रुप क्या होता है, हर्ड। इसी तरह से बेटा क्या कि यहाँ पर जो हर्ड है ना, ये हर्ड जो है बेटा ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। क्या है ये, कलेक्टिव नाउन। अब देखिए बेटा, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू रेफर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, क्या कि वो वर्ड बेटा जो ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बताए, ग्रुप ऑफ पीपल। एनिमल्स, थिंग्स, मीन्स कोई भी वर्ड बेटा ऐसा वर्ड जो इनके किसी भी चीज के ग्रुप के बारे में बताता है ना, तो ग्रुप होने का बताता है तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है वो, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। आप देखिए हम कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं बेटा उसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए एक कलेक्टिव नाउन इज रिलेटेड एज ए सिंगुलर नाउन। और बेटा ये जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, ये एक सिंगुलर होता है, मीन एक वचन, सिंगुलर नाउन के रूप में होता है, ये एक वचन के रूप में होता है, आपको ये ध्यान रखना है। रीड दीज सेंटेंसेस केयरफुली, पे अटेंशन टू द अंडरलाइंड वर्ड्स। अब इनको बेटा आपको ध्यान से पढ़ना है, देखिए, और जो अंडरलाइन दे रखी है ना उसको भी ध्यान से देखना है। जैसे कि बेटा ए हर्ड दिया हुआ है, ए हर्ड ऑफ काउज is grazing in the field. ये पहला सेंटेंस है, इसमें बेटा हर्ड ऑफ काउज मींस काउ का ग्रुप दिया हुआ है,
यहाँ से क्या पता चला, काउज का ग्रुप क्या है, हर्ड। अब इसके साथ में यूज हुआ बेटा इज। इज जो है ना बेटा, इज यूज होता है हमारा सिंगुलर फॉर्म के लिए, ठीक है। जो सिंगुलर मीन एक वचन, एक चीज के बारे में बताता है। और ये हर्ड क्या बता रहा है, काउज का ग्रुप बता रहा है, और ये हमारा सिंगुलर फॉर्म होता है, ठीक है। एक समूह है, गाय तो बहुत ज्यादा है, लेकिन समूह क्या है बेटा, एक ही ग्रुप है उनका, ठीक है। तो ये हमारा सिंगुलर फॉर्म है। अब इसमें ये दे दिया जाए, ए हर्ड ऑफ काउज, आर। अगर यहाँ आर का यूज होता तो ये बेटा हमारा गलत होगा, क्योंकि बेटा यहाँ काउज तो दिया हुआ है। काउज एक से ज्यादा चीजें होती ना, एक से ज्यादा, मैनी चीजें, मीन्स मैनी, कई चीजें होती ना, तो इसके लिए हम आर का यूज करते हैं। लेकिन एक के लिए, एक है तो हम इज का यूज करते हैं। अब यहाँ पर आर है, आपको कि यहाँ पर काउज का यूज हुआ है, काउज तो ज्यादा है इसलिए आर आना चाहिए। नहीं बेटा, क्यों, काउज अगर मान लो यहाँ पर हर्ड नहीं होता तो ये हमारा काउज आर होता, काउज आर ग्रेजिंग। अगर ये ऐसे होता, ठीक है, अगर ये ऐसे होता, काउज आर होता, तब ये हमारा सही होता बेटा। लेकिन यहाँ पर ए हर्ड लग रहा है तो ओ, तो यहाँ पर बेटा ए हर्ड एक समूह, और यहाँ पर काउज नहीं, काउज के लिए नहीं यूज हुआ। ये जो आर, ये यहाँ पर जो बेटा इज यूज हुआ ना, ये हर्ड के लिए यूज हुआ है, काउज के लिए आर यूज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि काउज का क्या है, हर्ड, तो हमें हर्ड के लिए यूज करना है यहाँ पर, और यहाँ पर इज का यूज होगा, ठीक है। इस तरह से बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, आपके लिए क्या है कि ये हमारे क्या है, कुछ ग्रुप्स जो कलेक्टिव नाउन दिए हुए हैं ना, विभिन्न चीजों के बेटा ग्रुप दिए हुए हैं, उनको आपको समझना है। जैसे देखिए, हर्ड ऑफ काउज, ग्रुप ऑफ काउज, काउज का ग्रुप होता है बेटा हर्ड, ठीक है। ऐसे ही बेटा क्या, फ्लावर्स, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, जब बहुत सारे फूल होते हैं, फ्लावर्स का जब ग्रुप होता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, बुके। क्या कहा जाता है, बुके, ये बेटा, ठीक है। ऐसे ही बेटा क्या, बर्ड्स, जब बर्ड्स का ग्रुप होता है, बर्ड्स के ग्रुप को कहा जाता है बेटा फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स का ग्रुप क्या होता है बेटा, फ्लॉक, ठीक है। आंट्स, चींटी, ग्रुप्स, चींटी के ग्रुप को, एंट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है बेटा, आर्मी। सिपाहियों का भी ग्रुप होता है बेटा आर्मी, ठीक है। फिर है बेटा लोगों का ग्रुप, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सॉरी बेटा ये ग्रुप की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का जब बहुत सारे लोग बेटा एक ग्रुप में होते हैं तो वो क्या होती है, क्राउड, भीड़। हम कहते हैं बहुत सारे लोग खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं, लोगों की क्राउड खड़ी है, भीड़ खड़ी हुई है, ठीक है, तो क्या कहा जाता है, क्राउड। ऐसे ही बेटा देखिए, मैच करना है आपको कलेक्टिव नाउन। देखिए, फ्लोक ऑफ शिप, फ्लोक ऑफ शिप, तो बेटा जो शिप होती ना, शिप, भेड़, भेड़ों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, फ्लोक। फ्लोक क्या होता है, ग्रुप ऑफ शिप्स, ठीक है। फिर है बेटा डॉग्स, डॉग्स का ग्रुप क्या होता है, पैक। देखिए डॉग्स, डॉग्स का ग्रुप क्या होता है, पैक, पैक, पैक होता है बेटा डॉग्स का ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ डॉग्स। फिर है बेटा बनानाज, बनानाज का ग्रुप क्या होता है बेटा, बनानाज का होता है
बंच, गुच्छा। ऐसे ही बेटा बंच और किसका होता है, कीज, जो चाबियों का होता है ना, चाबियां, जब कई चाबी एक साथ होती है ना, उसे भी बंच कहा जाता है। ठीक है। ऐसे ही बेटा मधुमक्खी, मधुमक्खी जब बेटा एक छत्ते में होती है, एक साथ ग्रुप में होती है, तो उसे कहा जाता है हिव। हिव मीन क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का ग्रुप। ठीक है, मधुमक्खी के ग्रुप को क्या कहा जाता है, हिव, और मधुमक्खी के छत्ते को कहा जाता है बी हिव। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है बेटा। वी यूज द वर्ड फ्लॉक फॉर बोथ बर्ड्स एंड शिप। क्या बेटा, कि जो फ्लॉक है, फ्लॉक को हम किस किस के लिए यूज करते हैं बेटा, फ्लॉक जो है ये ग्रुप शिप्स का भी होता है, और साथ में ये ग्रुप बर्ड्स का भी होता है। बर्ड्स के ग्रुप को भी हम क्या कह सकते हैं, फ्लॉक। इसके अलावा बेटा आप क्या, कि बंच, बंच को हम बेटा बनानास का भी ग्रुप हो सकता है, कीज का भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं बेटा जो डबल डबल में यूज होते हैं। ठीक है, ऐसे ही बेटा क्या, आर्मी जो है, ये जो हमारे सिपाही हैं, सोल्जर, उनके लिए भी यूज होता है। जो सिपाहियों का ग्रुप होता है वो आर्मी होता है। इसी तरह से एंट का ग्रुप क्या होता है, आर्मी होता है बेटा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है बेटा। ठीक है, अच्छी तरह से समझ करके। फिर से देखिए क्या, ग्रुप ऑफ काउज, ग्रुप ऑफ काउज क्या होता है, हर्ड। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है बेटा बुके। ग्रुप ऑफ बर्ड्स होता है फ्लॉक। ग्रुप ऑफ शिप्स होता है फ्लॉक। ग्रुप ऑफ एंट्स होता है आर्मी। ग्रुप ऑफ पीपल होता है क्राउड। ठीक है, ग्रुप ऑफ डॉग्स होता है पैक। ग्रुप ऑफ बनानास बंच। ग्रुप ऑफ बीज हिव। बेटा इस तरह से आपको ये ध्यान से समझने हैं और करने हैं बेटा। ठीक है, आज के लिए यही आपका वर्क रहेगा बेटा। आपको ये कलेक्टिव नाउन जो दे रखा है पेज नंबर 12 पर, ये आपको रीड करना है अच्छी तरह से। ठीक है, और फिर इनको समझना है। ठीक है, और याद भी करना है बेटा। ठीक है, फ्लॉक ऑफ शिप क्या होता है बेटा, ये सब आपको याद करना है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक्स।